देखिए, आज जो पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम का अगर हम फुल फॉर्म देखें कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम बताया है मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। ये दोनों का हम एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। अगर सीधा सीधा भाषा में, नॉर्मल गांव के भाषा में समझे तो लघुत्तम और महत्तम। इसका हिंदी लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। ठीक है, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का डिफिनेशन का बात करें तो एलसीएम का डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो, एलसीएम हो या एचसीएफ हो, सिंगल डिजिट में हो नहीं सकता। सिंगल डिजिट का हम ना तो एलसीएम निकाल सकते हैं और ना ही एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए हमको दो या दो से अधिक नंबर की जरूरत होती है। कम से कम दो और दो से अधिक कितना भी नंबर का आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और जितने मन उतने दो से अधिक नंबर से का हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अब एलसीएम क्या बोलता है, क्या दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम करने तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी सी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं 3 4 का एलसीएम 12। अब देख 3 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 और 4 इसका एलसीएम निकालना है। तो 3 4 से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो दोनों से कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो यानी हम अगर 12 लेते हैं तो 12 जो है वो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, लेकिन 12 से कोई छोटा ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो यानी 3 और 4 का एलसीएम 12। अगर हम 2 6 और 9 का एलसीएम निकालने जाएं तो इसका एलसीएम 18 होता है। ये डिफिनेशन बोलता है। अब 18 जो है वो 2 से भी कटेगा, 6 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे एलसीएम बोलते ही क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या यानी जितना छोटा हो सके उतना छोटा, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पे मेरे पास 2 6 और 9 दिया हुआ था। ये 2 6 और 9 का एलसीएम अगर हम 18 मानते हैं तो 2 से 9 भी 18 भी कट रहा है, 6 से 18 भी कट रहा है और 9 से 18 भी डिविजिबल है। अब ये तो एलसीएम का बात है। अब एचसीएफ का देखिए तो एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब यहाँ पे देखो ये जो था कि ये जो एलसीएम निकल के आते थे वो एलसीएम जो होता था वो अपने नंबर से डिविजिबल होता था, लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या थी, ये बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। पूर्णतः मींस कंप्लीटली डिविजिबल। अब देखिए यहाँ पे हम 12 और 16 का एचसीएफ एज्यूम करें तो 12 और 16 का एचसीएफ 4 है। इससे छोटा भी कोई नंबर हो सकता है जो 12 को भी डिविजिबल करे, 16 को भी डिविजिबल करे, लेकिन 4 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी डिविजिबल करेगा और 16 को भी डिविजिबल करेगा। यानी हम अगर 4 से डिविजिबल करने जाएं तो 4 से 12 भी डिविजिबल हो रहा है और 16 भी डिविजिबल हो रहा है। अगर हम 3 6 9 का एचसीएफ निकालने जाए तो 3 6 9 का एचसीएफ 3 होगा और ये सबसे बड़ी संख्या है जो 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। जिनको लिखना है आराम से पॉज कीजिए वीडियो और लिख सकते हैं तुम। इसके बाद आए तो एलसीएम एचसीएफ तो ये डिफिनीशन हुआ कि एलसीएम किसको बोलेंगे, एचसीएफ किसको करेंगे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का मेथड भी होता है और एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने का 3 मेथड होते हैं। एचसीएफ का भी 3 मेथड और एलसीएम का भी 3 मेथड। अगर एचसीएफ का पहले बात करें तो एचसीएफ का सबसे पहला मेथड होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। ये आगे के क्लास में बताएंगे कि क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, या जो पढ़ के आए हैं पहले से एचसीएफ या एलसीएम या फैक्टराइजेशन तो उनको अच्छे से पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं या कैसे फाइंड करना होता है।
ये तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। दूसरा जो है एचसीएफ निकालने का वो डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। दूसरा जो हम एचसीएफ निकालने का विधि सिखाएंगे उसमें डिवीजन मेथड से हम निकालना सिखाएंगे कि कैसे एचसीएफ हम निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। अब तीसरा जो मेथड है लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर। जब हम कल फैक्टर डिस्कस कर रहा था तो फैक्टर जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है और उसके सारे आप फैक्टर लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर फैक्टर लिखना हो, 10 का फैक्टर लिखना हो, 5 का लिखना हो, 50 का लिखना है, 500 का लिखना हो, सब का फैक्टर लिमिटेड होता है और उसको आप आराम से फैक्टर को लिख सकते हैं एक एक करके। तो एचसीएफ निकालने का 3 मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड और तीसरा लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर। अगर हिंदी में बात करें तो एचसीएफ निकालने का 3 विधि, आवाज गुणनखंड विधि, भाग विधि और समावर्तक समावर्तक के आधार पर। ठीक है, ये एचसीएफ निकालने का यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सिंपल भाषा में महत्तम निकालने का या महत्तम समावर्तक निकालने का विधि हुआ, मेथड हुआ फाइंड करने का। उसी तरह से एलसीएम का भी 3 मेथड होता है एलसीएम निकालने का भी। अब एलसीएम निकालने का सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। ये जस्ट लाइक जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं उसी तरह से फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखता है, यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह पे फैक्टराइजेशन मेथड भी लिख सकता है। तो इसमें भी डिवीजन मेथड होता है। लेकिन यहाँ पे हम जब एलसीएम और एचसीएफ का जब वो कर रहा था एक्सप्लेनेशन, तो एचसीएफ का जो एफ का जो होता है क्या फुल फॉर्म, वो ए फॉर फैक्टर होता है और इसमें मल्टीपल होता है। और फैक्टर और मल्टीपल को हम अच्छे से कल डिस्कस कर चुके हैं, जो नहीं देखा वो कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे तीसरा जो मेथड है लिस्टिंग मल्टीपल्स यानी मल्टीपल्स को लिस्ट करके। मल्टीपल्स कल भी बताए थे कि किसी भी नंबर का मल्टीपल लिमिटेड नहीं होता है। आप पूरी रात लिखिए, पूरे दिन लिखिए, पूरी सप्ताह, पूरे महीने, पूरे साल या पूरी जिंदगी लिखते रहिए, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे संख्या अनंत है वैसे भी किसी भी नंबर का मल्टीपल अनंत है, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। आप पूरे कॉपी लिख के दे दो या पूरे किताब ही लिख दो तो वो मल्टीपल किसी भी नंबर का खत्म होगा नहीं। तो ये तो हम बताया कि एचसीएफ किसको बोलते हैं, एलसीएम किसको बोलते हैं, ये मेथड क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये अच्छे से हम बताया। जिनको लिखना है वो अच्छे से कॉपी लिख सकते हैं आराम से। एलसीएम किसको बोलते हैं, तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। सीधा सीधा एलसीएम और एचसीएफ समझने का चीज हो तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई नंबर से डिविजिबल हो, यानी जो दी गई नंबर हो उससे भाग लगे एकदम पूर्णतः। पूर्णतः मतलब कंप्लीटली, और कंप्लीटली बोले तो नो रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 0 आए, कभी भी एग्जैक्टली कंप्लीटली पूर्णतः। यहाँ पे कहीं पे भी भाग में भाग करते समय या डिवीजन करते समय आपको आए तो आप ये समझ कर रखो, पूर्णतः कहने का मतलब आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर में कुछ भी बच रहा है तो वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। एचसीएफ का अगर डिफिनेशन की बात करें तो एचसीएफ में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या या वह सबसे बड़ी संख्या जो होती है जो दी गई नंबर से हमेशा डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, पूर्णतः डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए 12 और 16। अब कोई बोले 12 और 16 का हम एग्जांपल दे रहे हैं तो बोलेगा कि 1 से भी कट रहा है, तो हाँ 1 से नोट और 12 भी कट रहा है तो 16 भी कट रहा है। अगर हम 2 का लें तो 2 16 12 भी कट रहा है, 16 भी कट रहा है, और 4 भी लें तो 12 और 16 भी कट रहा है। इसके अलावा ये तीनों के अलावा और कोई कट नहीं रहा है। तो अगर कट नहीं रहा है तो यहाँ पे बोलता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है 4। तो इसका जो एचसीएफ होगा ये 4 होगा, ना कि 2 और 1 होगा। हाँ, ये कॉमन फैक्टर के रूप में आप मान सकते हैं, जो कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी 2 नंबर का वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। फैक्टर में जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वहां पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3, 6 और 9 का एचसीएफ हो जाएगा 3। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने का 3 मेथड या समझ के चलो सेम ही होते हैं, 3 इसके भी 3 इसके भी, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन,
बस अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ में आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, और अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में मल्टीपल निकालना होगा। और अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं और फैक्टर निकाल रहे हैं तो एचसीएफ का फैक्टर का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो उस नंबर का एचसीएफ कहलाएगा। और मल्टीपल जो होता है वो यहीं पे बोला है छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या बोले तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेंगे, जो दोनों में 3 नंबर दे तो 3 नंबर में कॉमन हो, वो एलसीएम कहलाएगा। कोई बात इनको लिखना हो अच्छे से पॉज करके लिख सकते हैं, जहां जहां एक्स्ट्रा एरर किए हैं आपको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए थैंक यू।